देखो लास्ट सेशन जहां पे हम लोगों ने स्टॉप किया था वहां पे क्या था, वी हैव सीन कि बिजनेस में चार ही चीज होता है, एक एसेट, एक लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। ठीक है, ये चार ही चीज है। इफ तुम्हारा पैसा गया है, तुम्हारा बिजनेस से पैसा जा रहा है, या तो वो क्या होगा, एक्सपेंस, या तो वो खर्चा किया तुमने, या फिर तुमने उससे कोई वैल्यूएबल सामान खरीदा है, तो तुम्हारे लिए वो क्या हो जाएगा, एसेट। तो पैसा जाता है तो दो ही चीज होगा, क्या होगा, या तो एक्सपेंस और एसेट क्रिएट होगा। ठीक है, बिजनेस में पैसा यदि आ रहा है, या तो वो मेरा इनकम है, या फिर मेरे लिए टेंशन है क्योंकि मुझे वापस रीपे करना है, तो लाइबिलिटी है। क्लियर है। देन हमने देखा था बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्संस इन द आई ऑफ लॉ। बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देता है, तब बिजनेस में चक्का लग जाता है गाड़ी में, ऐसे टायर, और ये चलने लगता है। राइट। तो इस पैसे को बिजनेस अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। किस नाम से रिकॉर्ड करेगा, कैपिटल। लाइबिलिटी तो है ही बिजनेस के लिए, बट इसको क्या नाम देगा, बिजनेसमैन के पैसे को बिजनेस में अपन क्या बोलता है, कैपिटल। क्लियर है। एक कोई और दूसरा पर्सन बिजनेस को पैसा दे रहा है तो क्या बोलेगा अपन, नॉर्मल उसके नाम से लोन लिख देगा। चिंटी दिया तो चिंटी लोन हो गया, एक्स देगा तो एक्स लोन, वाई देगा तो वाइज लोन। क्लियर है ये चीज। तो ये दोनों टर्म अपने को लिख के रखना है। पहले तो लिखेगा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। As per this concept, business and businessmen are two separate persons as per this concept, business and businessmen are two separate persons in the eye of law. दोनों अलग अलग है, इसीलिए तो हम लोग क्या करता है, बिजनेस के अंदर किसका ट्रांजैक्शन या किसका अकाउंटिंग सीख रहे हैं हम लोग, बिजनेस का, ना कि बिजनेसमैन का। हमने एग्जांपल लिया था कि चिंटू ने अपने खुद के पैसों से आईफोन खरीदा, तो क्या बिजनेस रिकॉर्ड करेगा, नहीं। लेकिन चिंटू ने क्या किया, आईफोन खरीदा और पैसा दिया है बिजनेस ने, तब बिजनेस इसको रिकॉर्ड करेगा ना। राइट। तो एज पर दिस कंसेप्ट बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, because of this concept, we record transactions related to business, not businessman. राइट। इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस का अकाउंटिंग करते हैं और बिजनेसमैन का अकाउंटिंग नहीं करते। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है। क्लियर है ये चीज। फिर हमने देखा था कि जब बिजनेसमैन बिजनेस को पैसा देगा, तो बिजनेस को कुछ नाम से तो लिख के रखना पड़ेगा ना। इफ नहीं लिख के रखेगा तो उसको याद कैसे रहेगा कि बिजनेसमैन ने कितना दिया था, थर्ड पर्सन ने कितना दिया, बैंक ने कितना दिया। तो बिजनेस क्या करता है, सबको नाम दे देता है। तो ऑनर को क्या नाम देता है, कैपिटल। सो कैपिटल क्या है, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट
invested by the businessman into the business। ये वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है, उसको अपन क्या बोलता है? कैपिटल। सो बताओ, कैपिटल बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। हाँ, अरे बिजनेस को तो वापस देना पड़ेगा ना, दोनों अलग अलग है। सो कैपिटल क्या है बिजनेस के लिए? यस, हेंस इट इज treated as a liability। क्लियर है? तो कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। और कैपिटल क्या है? कैपिटल वो पैसा है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया। क्लियर है? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्लियर है? फिर हमने दो टर्म सीखा था, एसेट। एसेट का मतलब क्या? मतलब क्या होता है एसेट का? हम लोग का वो एक्सपेंस जो बाद में हम लोग को प्रॉफिट आया या हम लोग का फायदा। मतलब जो मेरे लिए वैल्यूएबल सामान है, जैसे कि तुम्हारे लिए तुम्हारी एक्टिवा, तुम्हारा मोबाइल फोन, तुम्हारा वॉच, ये सब तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। क्यों? ये सब तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है और इसको बेच के तुम्हारे पास पैसा भी आ सकता है। इवन सोचो, तुमने अपने दोस्त को उधारी दे रखा है, लोन दिया, उसको पैसा चाहिए था, उसको अपना निबी के साथ कहीं घूमने जाना था, तो उसको पैसा चाहिए था, तुमने उसको 2,000 रुपए उधार दे दिया। अब ये बात बताओ, तुम्हारे लिए वो दोस्त अब एसेट है या लाइबिलिटी है? हम लोग के लिए तो एसेट है भाई। अब हमारे लिए वो दोस्त वैल्यूएबल बन गया है भाई, कल को उसको कुछ नहीं हो, उसको कुछ हो जाएगा तो अपना पैसा डूब जाएगा ना, है ना? अपने को पैसा मिल जाए उसके बाद टेंशन नहीं है। समझ में आया? हर वो इंसान जिससे पैसा लेना है वो भी मेरे लिए एसेट है, क्योंकि अब आप खुद के लिए तो दुआ करोगे, उसके लिए भी दुआ करोगे उसको कुछ ना हो जाए। ठीक है? जैसे मालिया जी फरार हुए थे उससे पहले, या फिर अभी अडानी जी ने बैंक से इतना लोन ले रखा है, तो सब यही दुआ करते हैं इसके बिजनेस को कुछ नहीं होगा। तो इसके बिजनेस को कुछ हो गया ना तो इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, राइट? इतना करोड़ों का लोन है उनके ऊपर में, मतलब उनके ऊपर नहीं, उन्होंने उनके कंपनीज ने ले रखा है, राइट? क्लियर है? तो समझ में एसेट क्या है? ऑल द वैल्यूएबल मॉनिटरी आइटम्स ऑफ द बिजनेस। मॉनिटरी का मतलब समझो, मॉनिटरी मतलब मनी, जिसको तुम पैसे में मेजर कर सकते हो या फिर पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, बेच के तुम्हारे पास पैसा आ सकता है, उसको अपन मॉनिटरी आइटम बोलते हैं। ठीक है? तो एसेट्स का मतलब क्या होता है? ऑल दी वैल्यूएबल मॉनिटरी आइटम्स ऑफ बिजनेस। ध्यान रखना, मैंने यहां पे वर्ड नॉन मॉनिटरी नहीं लिखा, नॉन मॉनिटरी नहीं लिखा। क्यों? नॉन मॉनिटरी का मतलब होता है कोई सामान या कोई भी चीज को तुम पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, मतलब उसका पैसा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बिजनेस का जो ये अकाउंटेंसी जो लैंग्वेज है, हम किसके लिए सीख रहे हैं? बिजनेस। और बिजनेस में क्या लिखोगे? पैसे का आना और जाना। मतलब इन शॉर्ट, मनी की लैंग्वेज को तुम अकाउंट्स में कन्वर्ट करोगे, तो यानी जो बातें पैसे में वैल्यू ही नहीं कर सकते, क्या हम उसको लिख पाएंगे क्या? ये लैंग्वेज मेरा काम नहीं आएगा ना। इसीलिए यहां पे हमने लिखा मॉनिटरी आइटम। इफ कोई भी ऐसा नॉन मॉनिटरी है, मतलब हमारा उसका कोई लेना देना नहीं है। वाई? बिकॉज बिजनेस के अंदर में तो सिर्फ पैसे की बातें बोलती है, पैसा बोलता है। ठीक है? तो पैसा नहीं बोलेगा तो अपन रिकॉर्ड नहीं करेगा। क्लियर है? तो एसेट क्या होता है? हर एक वैल्यूएबल सामान जो तुम्हारा बिजनेस में है, जिससे तुमको बेनिफिट हो या फिर जिससे तुमको फ्यूचर में पैसा मिले, वो सब चीज तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है, वो सब चीज तुम्हारे लिए एसेट है। जैसे तुम्हारे पेरेंट्स के लिए तुम्हारा घर, इट्स एन एसेट, राइट?
लेकिन तुम यदि रेंटेड घर में रहते हो तो वो घर तुम्हारे लिए एसेट नहीं है। समझ में, वो तुम्हारे लिए एसेट नहीं है। लाइबिलिटी भी, हाँ लाइबिलिटी बोल सकते हैं, क्योंकि उस घर का केयर करना पड़ेगा, वरना लैंडलॉर्ड हमारा पैसा काट लेगा जो डिपॉजिट मनी है, और रेंट पे करना है, वो भी एक खर्चा है। समझ में आया? तो एसेट मतलब वैल्यूएबल। क्लियर ये चीज? लाइबिलिटी मतलब क्या है? जिसमें मेरे को रीपेमेंट करना है, यानी कहना इससे ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस। ऑब्लिगेशन है। जैसे कि सपोज तुम अपना एक दोस्त का बर्थडे पार्टी में जाके आया, एक महीने बाद तुम्हारा बर्थडे बर्थडे भी आएगा, तो क्या तुमको पार्टी देना पड़ेगा एंड उस दोस्त को बुलाना पड़ेगा? ये क्या है? ऑब्लिगेशन है ना। इफ तुमने किसी दोस्त का शादी अटेंड किया, ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारे घर पे भी शादी होगा तो उसको बुलाना पड़ेगा। दिस इज ऑब्लिगेशन। इसको हम लोग बोलते हैं सोशल ऑब्लिगेशन। क्लियर है? और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में तुम्हारा बिजनेस से रिलेटेड कोई भी पैसा जो तुमको वापस रीपेमेंट करना है, राइट, उसको हम लोग बोलते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या हो गया? एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस ड्यू टू विच there will be outflow of resources, due to which there will be outflow of resources। outflow मतलब जाएगा, रिसोर्सेज बोले तो पैसा, कभी कभी एसेट भी जा सकता है। कोई तुमसे पैसा मांगता है, तुम्हारे पास पैसा नहीं तो तुम उसको क्या क्या अपना फोन दे दिया सेटलमेंट के लिए, तो हम एसेट भी तो दे सकते हैं, बार्टर सिस्टम। एक सामान लिया दूसरा सामान दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे टर्म यूज किया मैंने रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में मनी भी हो सकता है या फिर तुम्हारा सामान भी हो सकता है। जैसे यानी बैंक से लोन लिया है, रिपे नहीं कर पाया तो वो जैसे उसका प्रॉपर्टी ले जाएगा, तो उसको ले जाए, हाँ उसको लेके चला जाएगा, तो वो भी तो रिसोर्स हो गया ना। हाँ एसेट चला गया। ठीक है, आया समझ में? लाइबिलिटी क्या होता है? तो ये क्लियर है, व्हाट इज कैपिटल, व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लाइबिलिटी। कैपिटल क्या होता है? आपका बिजनेसमैन का इन्वेस्टमेंट, जितना द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस, उसको कैपिटल बोलता है। कैपिटल बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। टेंशन है, देना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा। एसेट क्या होता है? सारा वैल्यूएबल मॉनिटरी आइटम, ठीक है, जिससे या तो मेरे को बेनिफिट मिलेगा या बेच के मेरे पास पैसा आ जाएगा। क्लियर है? लाइबिलिटी क्या होता है? ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जो मुझे क्या करना है, पे करना है, और पे जरूरी है, पैसा ही देगा, एसेट भी तो दे सकता है। क्लियर है ये चीज? तो ये समझ में आता है व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लाइबिलिटी, व्हाट इज कैपिटल, एंड ये भी समझ में आ गया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या है। क्लियर है? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। अब कोई भी डेफिनेशन या कोई भी चीज समझने से पहले हम लोग को चीजों को समझना पड़ेगा, एक बिजनेस में होता क्या है। ठीक है, जब तक वो नहीं समझेगा कोई डेफिनेशन भी काम नहीं आएगा। हम लिखना तो बाद में सीखेंगे, पहले ये तो सीखे धंधे में होता क्या है। डायरेक्ट जाते ही तुम्हें पापा थोड़ी ना अकाउंट्स करने बैठा देंगे, क्या करेंगे, पहले बिजनेस समझाएंगे, कैसे क्या होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। तो आज अपन पूरा समझेगा कि धंधे में होता क्या है। चलो तुम लोग में से कोई भी एक ऐसा फेवरेट ड्रीम आइटम या फिर ड्रीम दुकान बोलो जो तुम लोग को करने का मन है। कॉमर्स लिया तो धंधा तो करेगा ही, चाहे आज करो, आज से 2 साल बाद करो, 5 साल बाद करो, 10 साल बाद करो। इवन तुम जॉब में भी चला जाएगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा जॉब छोड़ छुड़ा के बिजनेस में ही आएगा। तो कुछ तो धंधा करना है। कोई एक धंधा बताओ, अपन आज वो धंधा स्टार्ट करेगा। हाँ, किसका? सीए इज प्रैक्टिसिंग फॉर्म, ठीक है, वो सर्विस इंडस्ट्री हो गया। मुझे एक ऐसा चीज बताओ जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करेगा। व्हीकल शोरूम, व्हीकल का शोरूम, ठीक है, वेरी गुड। हमने एक व्हीकल शोरूम खोला, व्हीकल शोरूम स्टार्ट करना है अपने को, ठीक है, करेगा। इसमें क्या रहेगा? व्हीकल्स रहेंगे मेरे, और हम लोग डील करेगा किसमें पता है? ई व्हीकल में, बिकॉज फ्यूचर तो उसी का है। ई व्हीकल में डील करेगा। अब व्हीकल शोरूम करना है, और कुछ भी नाम दे देते हैं। तुम्हारा नाम बोलो। हर्षव ई बाइक्स।
इस नाम से हम लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब बिजनेस चालू तो कर दिया, इसमें अपन करेगा क्या, क्या करेगा अपन? पैसा चाहिए धंधे को, ये मेरा धंधा है, दुकान है, शोरूम है। इसमें सबसे पहले इधर है हर्षव, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको पैसा देगा, ठीक है। सपोज हर्षव ने क्या किया, इसको 10 लाख रुपीस दिया, तो बिजनेस इस 10 लाख को क्या बोलेगा? कैपिटल। फॉर बिजनेस इट इज ए कैपिटल, इट्स ए लाइबिलिटी, ठीक है। ये तो दे दिया, अब क्या करेगा? शोरूम तो खाली खाली है, चलेगा किससे? अरे जो चीज बेचना है वो खरीदना भी तो पड़ेगा, जो चीज अपन को बेचना है वो खरीदेगा ना अपन। एक बात सोचो, हर्षव ने जब 10 लाख रुपए दिया, मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो मैं दो चीज लिख रहा हूं, ध्यान रखना तुम लोग। बिजनेस में 4 चीज होता है, क्या क्या होता है? एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, ठीक है। लॉजिक ध्यान रखना, तुम्हारे घर पे कुछ भी अच्छा काम होता है, ठीक है, कुछ भी अच्छा, तुम्हें मम्मी पापा पैसा दे रहा है, तुम लोग किस हाथ से पैसा लेता है? राइट साइड से। पूजा किस हाथ से करता है? राइट साइड से करता है ना। यानी हम सारे लाइफ के अच्छे काम राइट, ऐसा बोला जाता है सारे अच्छे काम राइट। अब जो लेफ्टी है वो लेफ्टी है, दैट इज द एक्सेप्शन, वो भी बर्बाद नहीं है, वो भी लकी है, बट हमें सारे अच्छे काम राइट से करने चाहिए ना। तो मैंने देखो ये क्या बनाया, एक टी शेप चीज बनाया है, ये टी शेप है जिसका एक राइट साइड है और एक लेफ्ट साइड है ना, राइट। तो राइट साइड में सारी अच्छी चीजें करते हैं हम, राइट। यानी बिजनेस में दो ही चीज है, एक एसेट यानी मेरे लिए वैल्यूएबल सामान, मेरा खुद का है, या तो पैसा आएगा या संपत्ति है मेरी, और एक टेंशन, दुख दर्द चुकाना है, मतलब लाइबिलिटी। तो बताओ किस तरफ एसेट रखूं और किस तरफ लाइबिलिटी? राइट साइड एसेट, क्योंकि सारा अच्छा काम वैल्यूएबल चीज कहां रहेगा? राइट साइड में। तो हमेशा ध्यान रखने का, राइट साइड में क्या आती है? एसेट। लेफ्ट साइड में फिर क्या बच गया? एल फॉर लेफ्ट, एल फॉर लाइबिलिटीज। क्लियर है? बहुत लॉजिकल समझाऊंगा, एकदम समझना। फिर से मैं नीचे ड्राफ्ट कर रहा हूं बिकॉज मेरे को थोड़ा बड़ा स्पेस चाहिए, मजा आएगा और तुम लोग को साथ साथ में कंसेप्ट्स भी क्लियर होते जाएंगे। एक तरफ एसेट, आज धंधा भी बना लेंगे, घर जाके पापा मम्मी से पैसा भी ले लेना, कल शोरूम खोल भी देगा अपन। अब क्या हुआ, सबसे पहले हर्षव ने 10 लाख रुपीस बिजनेस को दिया। मैं ऐसा बोल सकता हूं 10 लाख इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो इन्वेस्ट करते ही बिजनेस का बैंक में पैसा आ गया। बैंक तुम्हारे लिए क्या है? एसेट है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना, बैंक में रखा हुआ पैसा एसेट है या लाइबिलिटी है? हाउ? अरे तुम्हारे बैंक में पैसा है तो तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है ना, राइट। यानी बिजनेस में बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंगली ये पैसा जिससे आया है वो तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है ना, उसका नाम लिख के रखना पड़ेगा, फ्यूचर में चुकाना है तो क्या नाम से लिखेंगे, किस तरफ लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड में। तो इधर बिजनेस क्या करेगा, ऐसे लिख देगा कैपिटल 10 लाख रुपए आया है। ये समझ में आया नहीं आया? बैंक में 10 लाख आया, और इधर मैंने बोला ना, लाइफ में कुछ भी होता है, एक इनफ्लो है और एक आउटफ्लो है। यानी कोई भी सिनेरियो हो उसमें दो चीज इफेक्ट करता है हमेशा। देखो भगवान ने भी कितना बढ़िया बनाया हम लोगों को, काश भगवान ने एक कान दिया होता, एक आंख दिया होता, आधा नाक, आधा एक ही हाथ दिया होता और एक ही पैर दिया होता, क्या सेक्सी लगता ना हम लोग। पतले से वन साइड, ऐसा किया क्या? हर चीज दो दो बना दी, दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर, ऐसे दिया ना हम लोग को, दो दो दिया। सिमिलरली बिजनेस में भी कुछ भी होगा, कुछ भी होगा, दो साइड इफेक्ट होगा एवरी टाइम। सोचो, तुमने किसी को पैसा दिया, तुमने किसी को पैसा दिया, इसका भी डुअल इंपैक्ट। एक तो पैसा गया, वो तो गया,
लेकिन कहीं ना कहीं वो तुमसे पैसा मांगता था, वो भी तो कम हो गया। हर चीज का डुअल इम्पैक्ट होता है, समझ में आया? इसी से निकल के आता है। अभी भी देखो डुअल इम्पैक्ट हुआ ना, इसी को बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या बोलते हैं अपन? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। लॉजिक समझ में क्यों होता है? क्योंकि ये फिनोमिनल है भाई। भगवान ने जब दो तरीके डुअल 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 दिया है, तो अकाउंट्स में भी डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होगा। और अभी आपने देखा कि एक तरफ कैपिटल लाइबिलिटी आया, तो दूसरी तरफ बैंक में पैसा भी तो आया होगा मेरे, तो डुअल इंपैक्ट हुआ ना, राइट? तो एक कंसेप्ट का नाम ध्यान रखना, क्या बोला मैंने? यही है सब कुछ। सब कुछ यही है। क्या सब कुछ यही है? हाँ, सब कुछ यही है। इसी पे पूरा अकाउंट्स बेस्ड रहेगा। ठीक है? सब कुछ आप जितना भी ये डेबिट क्रेडिट सीखोगे ना, वो इसी की वजह से सीखोगे, बिकॉज ऑफ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है? तो ये कहानी समझ में आया। बिजनेस में मेरा 10 लाख आ गया। अब भाई शोरूम तो बड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्या किया जाए? व्हीकल्स खरीदना पड़ेगा, और फिर व्हीकल्स अपन क्या करेगा? बेच देगा। तो एक बात बताओ, क्या व्हीकल हम लोग बना रहा है क्या? जो बना रहा है उससे अपन खरीद रहा है, और फिर अपन सेल कर रहा है। तो बताओ हम लोग मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है? हम लोग ट्रेडर है। ट्रेडर किसको बोलता है? जो बना बनाया सामान खरीदता है और बेच देता है, और बीच में प्रॉफिट कमाता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? जो सामान बनाता है। सो क्लास 11 का पूरा सिलेबस, पूरा का पूरा सिलेबस एक ट्रेडिंग बिजनेस के ऊपर में, ट्रेडर के ऊपर में, एंड दैट टू सिंगल पर्सन। हर्षव ने अकेला धंधा शुरू किया ना, वो चाहता तो तुम लोग को पार्टनरशिप में ले सकता था ना, लिया क्या? बोले ना 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 ना, पार्टनरशिप नहीं, अकेला ही करेगा जो करेगा, राइट? वो चाहता तो कंपनी भी तो बना सकता था, जैसे रिलायंस है, पतंजलि है, टाटा है, टीसीएस है, बड़ी बड़ी कंपनी बना सकता था ना। ना ना, ये सब भी नहीं किया। इसने क्या किया? मैं अकेला, वन मैन आर्मी, पूरा धंधा बनाएगा, धंधा बेचेगा, सब कुछ करेगा, मैं अकेला करेगा। ठीक है? इसको बोलता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है? तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यस। तो हमारे इंडिया में ये लिख के रखना, फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस। मैं कॉमनली जितने फॉर्म्स है उसी को लिख रहा हूं। पहला, जब वन मैन आर्मी होता है, वन मैन आर्मी, अकेला धंधा, अकेला इंसान अकेला धंधा खड़ा कर रहा है, उसको अपन बोलता है सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलता है? सोल मतलब अकेला, प्रोप्राइटर मतलब ओनर। तो सोल प्रोप्राइटरशिप, क्लियर है? बट अकेला इंसान कितना दूर जाएगा? लिमिट है बेचारे की, सारा काम करना पॉसिबल नहीं है। एम्प्लॉयज रखने से भी एम्प्लॉयज तो दगाबाज निकलते हैं। एम्प्लॉयज तो उतना ही काम करेगा जितना तुम उनको सैलरी दे रहे। क्या वो मालिक के जितना काम करेंगे? क्या नहीं करेंगे। और बिजनेस भी बहुत बड़ा नहीं बना सकता तुम, इसीलिए तुम क्या करता है? पार्टनरशिप करता है। एक से भले दो, दो से भले चार, चार से भले आठ, पार्टनरशिप बिजनेस। समझा? सब तो नहीं करते। डिपेंड्स, हर किसी को जरूरत नहीं है, जिसको करना है वो तो कर ही सकता है ना। तो ये भी तो एक तरीका है बिजनेस करने का, पार्टनरशिप बिजनेस। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस का अपना एक ड्रॉबैक है, वहां पे मैक्सिमम पार्टनर 50 ही हो सकता है। लॉ में लिखा हुआ है। जब नेक्स्ट ईयर क्लास 12 में आपको ये चैप्टर मिलेगा, तब मैं सिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी ये समझ में एक ड्रॉबैक है, मैंने अभी अभी आपको बताया, वहां मैक्सिमम पार्टनर 50 ही हो सकता है। इससे ज्यादा पार्टनर के साथ हम लोग को बिजनेस करना है, तब कोई एक बिजनेस तो चाहिएगा ना। तो लॉ ने क्या किया, और एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस निकाला, जिसको बोलते हैं हम लोग एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी। जितनी भी बड़ी बड़ी सीए फर्म्स है, जितनी भी बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है ना, जहां पे 60, 70, 80, 100, 150 पार्टनर्स है, वो सारी क्या है पता है? एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे 50 से ज्यादा पार्टनर्स है, मतलब उन लोग कौन सा टाइप का बिजनेस कर रहे हैं? एलएलपी। जहां पे सिर्फ एक ही मालिक है, सोल प्रोप्राइटर, और जहां पे एक से ज्यादा है,
लेकिन 50 से कम है पार्टनरशिप। क्लियर है? उसके बाद सबका करता धरता, सबका अब्बा जान कंपनी, सबको पता है रिलायंस कंपनी है, टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टाटा मोटर्स, ठीक है, ये सब क्या है? कंपनीज है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ सिंपल सा लॉजिक है कि हमें लोगों को लूटना है, खुद के पैसों से काम नहीं करना, दूसरा खुद का आइडिया, पैसा दूसरों का, और हमें बिजनेस करना है। देन कम्स द कंपनी, बहुत हायर लेवल, जिसका कोई स्काई नहीं है। इतना बड़ा आप बन सकते हो, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो या कंपनी को बना सकते हो। ठीक है, वो है कंपनी। जैसे अमेजोन, अमेजोन इज अ कंपनी, गूगल इज अ कंपनी। क्लियर है? तो इतना तरीके का बिजनेस होता है। और अपने हर्षम ने कौन सा बिजनेस चूज किया? कौन सा टाइप का बिजनेस चूज किया? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमारा पूरा क्लास 11 इसी में ही घूमता रहेगा, इसी में। चार कहाँ, सिर्फ ये क्लास 11 का पूरा सिलेबस आप लोग यही सीखेगा कि एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस अपने बिजनेस का अकाउंटिंग कैसे करता है। क्लियर है? तो भैया इसका फिर क्यों बताया? ये आप सीखोगे क्लास 12 में, ये सीखोगे आप क्लास 12 में। क्लियर है? बट हम दुआ करता है कि तुम लोग को एटलीस्ट इतना याद रहे कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम पार्टनर 50 हो सकता है, इसकी वजह से एलएलपी आया। बस इतना याद रख लेना। ठीक है? ऐसे याद नहीं रहे तो हाफ सेंचुरी मारने के बाद, जो भी क्रिकेट पसंद करता है कि हाफ टाइम के बाद तो बड़ा बनना होता है, तो हाफ टाइम के बाद बड़ा बोले तो एलएलपी। ठीक है? अब हर्षव ने बोला भैया शोरूम तो बना लिया है, सुंदर सा सब कुछ हो चुका है, कहानी टू गाड़ियां चाहिए। तो ये क्या करेगा? गाड़ी खरीदेगा, गाड़ी लेके आएगा। जो भी कंपनी ई बाइक्स बनाता है, ठीक है, आपने देखा था शार्क टैंक में भी बहुत सारी कंपनियां थी जो ई बाइक्स बना रही थी, तो आपने बोला चलो उन्हीं से खरीदते हैं। आप उनसे ई बाइक्स खरीदोगे, राइट? तो ई बाइक, पहले तो ये बताओ, ई बाइक को आप खरीदोगे और बेचोगे, राइट? लेकिन उन सबसे पहले आपने क्या क्या इस शोरूम में एसी लगाया? एसी भी तो चाहिए, बहुत सारे एसी लगाए। हो सकता है आपने, इतना बड़ा शोरूम है, पानी का मशीन भी लगाया, ठीक है। फर्नीचर, फर्नीचर भी तो किया होगा, फर्नीचर भी खरीदा। अभी मैं मानता हूं एसी एंड फर्नीचर ये दो ही चीज, ठीक है। आपने एसी खरीदा, राइट? पहले तो बताओ मुझे, एसी तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है भाई, वैल्यूएबल सामान है। एसी खरीदोगे तो क्या होगा? पैसा जाएगा। सपोज हमने क्या किया, 3 एसी खरीदा, एक एसी का वैल्यू था 50,000 रुपए, टोटल 3 एसी लगाया हमने यहाँ पे, एक और एसी लगा देते हैं। 3 एसी लगाया है, एक एक एसी का कॉस्टिंग है 50,000 रुपए। तो क्या होगा बताओ? कैसे? तुम्हारे बिजनेस में एसी लग गया है तो तुम्हारे बिजनेस में एसेट बढ़ा या नहीं बढ़ा? एसी बोल के यहाँ पे 1.5 लाख रुपए का एसेट बढ़ गया ना। सेकंड इफेक्ट क्या? मैंने बोला ना, कोई भी चीज होता है उसका डुअल होता है। क्यों लायबिलिटी में क्यों बढ़ जाएगा? लायबिलिटी का मतलब क्या है? लायबिलिटी का मतलब है जो पे करना है। क्या पे करना बाकी है? क्या करना पड़ेगा? नहीं करना बाकी है क्या? हमने तो 1,50,000 पे कर दिया तुरंत और एसी खरीद के लेके आ गए, तो हमारा लायबिलिटी कहां से आया? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो पैसा फ्यूचर में रीपे करना है आपको, वो आपके लिए लायबिलिटी है। यहाँ पे तो आप शोरूम में गया, 3 एसी उठाया, उसको 1.5 लाख रुपए पेमेंट कर दिया, तो बताओ सेकंड इफेक्ट क्या हुआ होगा? क्यों कैपिटल का पैसा से? क्या तुमने मालिक को रीपे किया है क्या? बैंक से पैसा जाएगा। यस, बैंक से पैसा जाएगा या नहीं जाएगा? कैपिटल से क्यों? कैपिटल को क्यों टच करेंगे? ये तो मालिक का पैसा है, क्या आपने उसको रीपे किया क्या? नहीं ना, तो पैसा कहां से जाएगा? बैंक से। तो मेरा बैंक कम हो जाएगा ना, यहां से -1,50,000 होगा या नहीं होगा?
देखो डुअल इम्पैक्ट हुआ, एसेट आया तो एक एसेट कम भी हो गया ना, समझ में आ रहा है? तो चलो ये तो आ गया। फिर हमने क्या किया, फर्नीचर लगाया, लेबर वेबर को बुलाया, मटेरियल आया, सब कुछ आया, फर्नीचर बनाने में हमने 2 लाख रुपए खर्चा कर दिया और हमारा फर्नीचर बन गया। अब क्या फर्नीचर भी मेरे लिए एसेट है क्या? एसेट है, बिजनेस में वैल्यूएबल सामान आ चुका है, तो मैं अपने एसेट साइड में लिखूंगा फर्नीचर 2 लाख रुपए, और मैंने लेबर को मटेरियल का सबका पेमेंट किया होगा, तो क्या होगा सेकंड इंपैक्ट, बैंक से पैसा गया। समझ में आ रहा है? तो मैं यहां से 1.5 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख माइनस कर दूं तो कितना बच जाएगा? 10 लाख में से 6,50,000 रुपए बच गया मेरे पास। क्लियर है? आपका हाथ इम्बैलेंस्ड रहता है या बैलेंस्ड रहता है? आपने कभी अपनी बॉडी को यदि देखा होगा, पैर भी बराबर है, हाथ भी बराबर है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड हमेशा बराबर है ना? यदि कभी भी देखना थोड़ा सा होने, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड ऐसे बराबर ही है ना, राइट? तो यहाँ पे क्या है, ये मेरा राइट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड, बराबर होना चाहिए ना? जब तुम हाथ वॉक करते हो तो जितना एक हाथ आगे जाता है उतना ही पीछे जाता है ना, है ना? तो हर चीज बराबर चलता है। इसका मतलब हमारे बिजनेस के अंदर में भी एसेट शुड ऑलवेज बी इक्वल्स टू लायबिलिटी। ये मेरा डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बोलता है। देख लो तुम्हारे सामने हेंस प्रूव्ड है कि तुम्हारा अभी जो एसेट का टोटल है वही तुम्हारा, समझ में आया? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट और क्या बोलता है कि माय एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू लायबिलिटीज। ऑलवेज, कोई भी ट्रांजेक्शन हो जाए बिजनेस में, अभी तो हम जस्ट ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं और साथ साथ थोड़ा सा लिखना भी सीख रहे हैं, क्योंकि सोचो धंधे में, सोचो इसने 10 लाख लगाया और कुछ नहीं किया, बैठ गया, तो 10 लाख जब लगाया तो बिजनेस ने उसका लिख दिया कि बैंक में 10 लाख आया और लायबिलिटी 10 लाख का बढ़ गया एज ए कैपिटल। अब इसने ये कुछ नहीं करता है, जाके बैठा ही रहता है दिन भर। बताओ हम कुछ लिखेगा क्या बिजनेस का बुक्स में? नहीं। अब इसने एसी खरीदा तो हमने क्या किया, लिख दिया। इसका मतलब बिजनेस में तभी रिकॉर्ड होता है जब बिजनेस में ट्रांजेक्शन होता है। आई बात समझ में? एसी खरीदा, हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब क्या हुआ, पड़ोस में भी एक अंकल थे, एक दिन आए, वो भी वेल्ले थे, ये भी वेल्ला, दोनों हथाई में लग गए, बातें कर रहे हैं। अब बताओ क्या वो लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे ना। अब उन्होंने क्या किया, अच्छा आप भी खाली बैठे हो, हम भी खाली बैठे हैं, चाय पी लिया जाए। इन्होंने चाय ऑर्डर किया और पेमेंट उस अंकल ने ही कर दिया। बताओ क्या वो बात लिखेंगे अपन? यानी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बिजनेस होगा तभी अपन रिकॉर्ड करेगा ना। यदि पैसा चाय का तुमने दिया होता तुम्हारे बिजनेस से, तब लिखता ना। समझ में आया? यानी बिजनेस के अंदर में लिखने के लिए सबसे पहले ट्रांजैक्शन होना पड़ेगा, तभी लिखेगा। एंड दैट टू ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू क्या होना पड़ेगा? बिजनेस। क्लियर है ये चीज? चलो एसी लगा दिया, फर्नीचर लगा दिया। अब अपन को क्या चाहिए? सामान, गुड्स, जिसमें आप डील करोगे। क्लियर है? ई व्हीकल का धंधा किया तो हमारे लिए ई बाइक्स आर द गुड्स। यदि तुम स्टेशनरी का बिजनेस करते तो तुम्हारे लिए पेन, पेंसिल, कॉपीज, बुक्स, ये तुम्हारे लिए गुड्स होता। यदि तुम एक रेडीमेड गारमेंट का दुकान करते तो शर्ट, टी शर्ट, जींस, ये तुम्हारे लिए क्या होता? गुड्स। यदि तुम मेडिकल स्टोर करते तो दवाइयां तुम्हारे लिए क्या होती? गुड्स। समझ में आया गुड्स क्या होता है? गुड्स वो चीज है जिसमें हम डील करते हैं। हमने शोरूम में एसी एंड फर्नीचर किया, एसी लगवाया, फर्नीचर बनवाया। कैन आई से एसी एंड फर्नीचर इज माई गुड्स? नो, बिकॉज हम उसको थोड़ी ना सेल करेंगे, जिसमें अपन डील करते हैं वही गुड्स होगा। लेकिन जहां से आपने एसी खरीदा उस पर्सन के लिए क्या एसी गुड्स था क्या? यस, क्योंकि वो उसमें डील करता है। समझ में आया? गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है उसी को गुड्स बोलता है। कुछ भी हो सकता है, जैसे एक पान वाले दुकान के लिए गुड्स क्या होगा? पान का पत्ता, ठीक है। सुपारी रखता है तो सुपारी, वो सारा चॉकलेट्स रखता है तो चॉकलेट्स, वो उसके लिए गुड्स है। आया समझ में? हाँ जो सही है। ठीक है, समझ में आया गुड्स क्या होता है? क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। एक
बिल्डर के लिए गुड्स क्या हो? बिल्डर के लिए वो बिल्डिंग्स, वो क्या करता है, बिल्डिंग्स बनाता है और दे देता है, बेच देता है, तो उसके लिए बिल्डिंग्स गुड्स है। आई बात समझ में? एक सीमेंट डीलर के लिए सीमेंट गुड्स होगा। बिल्डर सीमेंट थोड़ी बेचता है, बिल्डर तो सीमेंट यूज करता है, राइट? वो तो बिल्डिंग बेचता है। क्लियर है? तो ध्यान रखना गुड्स किसको बोलते हैं। इज इट क्लियर गुड्स क्या होता है? तो हम लोगों को गुड्स खरीदना पड़ेगा। गुड्स खरीदेंगे तो व्हीकल्स आएगा। तो सपोज अब गुड्स खरीदना है हमें बिजनेस में, गुड्स दो तरीके से खरीद सकते हो, कैश और उधारी। अरे कैश, चेक, बैंक, किससे भी पेमेंट करो, ऑन स्पॉट पेमेंट करके गुड्स खरीद सकता है, एंड उधारी में भी तो खरीद सकता है। उधारी में, क्रेडिट में जिसको आप लोग बोलते हो, ठीक है? तो क्या हुआ कि हम लोगों ने क्रेडिट में गुड्स खरीदा। अब नया नया धंधा है, जब तक बिकेगा ही नहीं तो पैसा कहां से चुकाओगे, राइट? तो तुम एक ई बाइक डीलर के पास गया, मैन्युफैक्चरर के पास, कि सर हम लोगों ने एक नया शोरूम किया है, हम लोग आपकी ई बाइक सेल करेंगे। बोलता वेरी गुड, कितना ई बाइक्स चाहिए बोलो। मैंने बोला एक बार का सर 40 ई बाइक्स दे दो। ठीक है, 40 ई बाइक्स ले जाइए सर। मैंने बोला सर प्राइस क्या होगा? बोलता एक ई बाइक का प्राइस है 30,000। ओके, नो इश्यूज। तो कितना टोटल रुपीस का गुड्स, तुम्हारे लिए ई बाइक्स क्या है, गुड्स, ठीक है? तो कितना रुपीस का गुड्स तुमने बाई किया है? क्या बोल रहे हो बाबा? एक ई बाइक का वैल्यू 30,000 और टोटल 40 ई बाइक्स खरीदा है, तो कितना हो गया? 12 लाख रुपए का ई बाइक्स खरीदा। वेरी गुड सर, आप पेमेंट कर दो, चेक दे दो और ले जाओ ई बाइक्स। पैसा ही होता तो टेंशन क्या था? हालत खराब है, बैंक अकाउंट में हमें पता है कितना पैसा है, 6.5 लाख। 12 लाख की तो हम ई बाइक्स खरीद रहे हैं, दे कहां से? फिर हमने उसको बोला सर देखिए, वी आर हाईली रेप्यूटेड इन अवर सिटी, हमें पूरा भरोसा है हमारा धंधा ऊपर तक जाएगा और हम सारा ई बाइक बेच देगा, आप हमको बस 3 महीने का टाइम, 3 महीने में हम आपका पेमेंट चुका देगा। बिजनेस में ऐसा होता है, उधार में खरीद सकते हैं ना? तो मैंने उधार में खरीदा, राइट? तो मेरे पास क्या हुआ, गुड्स आ गया। कहना से गुड्स को मेरे लिए स्टॉक आ गया। जो सामान मेरे बिजनेस में है उसी को तो अपन स्टॉक बोलते हैं, राइट? तो मेरे पास देखो स्टॉक आ गया। स्टॉक क्या ये बिका क्या? आया है ना? कितना रुपीस का? तो ये स्टॉक मेरे लिए तो एसेट ही है, बिजनेस के लिए तो, राइट? क्लियर है? तो स्टॉक का मतलब क्या हुआ? गुड्स lying unsold in the business। मेरे दुकान में, हमारे शोरूम में, मेरा नहीं सॉरी हर्षव का, इसका शोरूम में जो ये 40 ई बाइक पड़ा है उसी को तो अपन स्टॉक बोल रहे हैं ना। ये बिका नहीं है तभी तो हम लोग इसको स्टॉक बोल रहे हैं, बिक गया होता तो हम लोग इसको स्टॉक थोड़ी बोलता, राइट? सर जैसे इसका हम लोग पेमेंट नहीं किया है, तो सर इसका 12 लाख को लायबिलिटी में लिखा है। यस, करेक्ट। अब देखो 12 लाख का तुमने स्टॉक तो बढ़ा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं 12 लाख तुमको पेमेंट भी तो करना है, मतलब तुम्हारा लाइबिलिटी बढ़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगा ना? अब इस लाइबिलिटी को क्या नाम से लिखोगे? क्रेडिट। यस, क्रेडिट नहीं बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे कुछ ऐसा भी बोल सकता। सपोज हमने ये जो 40 ई बाइक खरीदा है ना, उस कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड, हमने इस कंपनी से खरीदा है। नहीं, हम लोग क्या करेगा, अब ध्यान रखना, जब आप किसी से गुड्स उधार में खरीदते हो, उसको पेमेंट करना बाकी, यानी हमने उधार में खरीदा मतलब क्रेडिट में खरीदा, तो जिस पर्सन से आप खरीदते हो उसको बोला जाता है क्रेडिटर। तो हम लोग इधर क्या करेगा, एक नाम लिख देगा क्रेडिटर, बैलेंस इधर तो यही लिखेगा, लेकिन अलग से लिस्ट बना लेगा किससे किससे उधार में खरीद के रखा हुआ है, राइट? तो ये मेरे लिए यहाँ पे क्रेडिटर कौन है मेरा, ये मेरा क्रेडिटर है ना, क्योंकि मेरे को इसको पेमेंट करना है कितना रुपए का? देखो अभी भी लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है ना?
तो क्रेडिटर कौन होता है? जो क्रेडिट में हम लोगों को गुड्स देता है, यानी द पर्सन फ्रॉम whom वी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, राइट? लिख सकते हैं ऐसा क्रेडिटर। अब कंफ्यूज, अब सोचो हर्षव ने क्या क्या थोड़ा सा पैसा बैंक लोन लिया, विल यू से जिस बैंक से लोन लिया क्या वो भी हमारा क्रेडिटर है क्या? नहीं। क्रेडिटर कौन होता है? जिससे अपन उधारी में गुड्स खरीदता है। क्या खरीदता है? गुड्स। क्लियर है? यस, बैंक मेरा प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। क्लियर है? तो क्रेडिटर कौन होता है लिखेंगे अपन, टर्म समझ में आ रहा है ना एक एक करके? स्टोरी ध्यान रखने का, भूल जाएगा तो हर सब याद दिला देना इन लोगों को, अपना ई बाइक का धंधा है। क्रेडिटर, इट इज द पर्सन फ्रॉम whom we purchase goods on credit। तो ध्यान रखना, जिससे अपन गुड्स खरीदता है ना उधार में, उसी को क्रेडिटर बोला जाता है, किसी और को मत बोल देना। नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में तो जिसको पैसा देना हम उसी को क्रेडिटर बोल देता है, लेकिन बिजनेस के लैंग्वेज में आप क्रेडिटर किसको बोलते हो? जिससे हमने गुड्स खरीदा है उधार में। क्लियर है? समझ में आया? और अभी तक देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड बराबर चल रहा है, क्योंकि 12 लाख का गुड्स आया तो 12 लाख का लायबिलिटी भी आ गया। क्लियर है यहां तक? अब क्या करेंगे? अब ठीक है, चल रहा है शोरूम, कस्टमर आया, कस्टमर को हमने सेल कर दिया। कस्टमर भी कौन था? हमारा जान पहचान का रिलेटिव। वो आया, उसने बोला कि भैया एक काम करो, 3 ई बाइक्स मेरे को सेल कर दो। मैंने बोला ठीक है ले जाओ। हम लोग सेल कर रहे हैं 3 ई बाइक्स। 3 ई बाइक सेल कर देता है। बताओ कितने में सेल करोगे? कैसा बिजनेसमैन है? 30,000 में खरीदा और 30,000 में बेचेगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा? ये शोरूम में बहुत खर्चा होता है, इसमें इतना इलेक्ट्रिसिटी लगा होगा, उसका बिजली बिल तो निकालेगा, इसके अंदर में एम्प्लॉयज होंगे, उनका सैलरी, ठीक है, ये शोरूम का रेंट कहां से आएगा? फिर डेली जब भी कस्टमर आता है जाता है, तुम लोग चाय कॉफी नाश्ता करवाता है, उनको आओ भगत करता है, वो पैसा कहां से निकालेगा? और सिर्फ वही निकालना है क्या, खुद का घर कैसे चलाएगा? प्रॉफिट भी तो चाहिए। तो कम से कम हम इस ई बाइक को बेचेगा 60,000 में। अरे भाई शोरूम का खर्चा बहुत है। एक नॉर्मल टी शर्ट आप नॉर्मल दुकान में लेने जाओ और वही टी शर्ट आप वैन हुसैन का शोरूम में लेने जाओ, कितना डिफरेंस है? टी शर्ट 200 रुपए में भी मिलेगा और टी शर्ट 2,000 में भी मिलेगा। आई बस मुझे फर्क पड़ जाएगा ना। अरे भाई दुकान में थोड़ी आ रहा है, शोरूम में आ रहा है, एसी वेसी लगा है, ठंडी हवा है। अब हम तो छपरे के नीचे तुम लोग को ट्यूशन पढ़ा रहा होता, हम फीस वैसा लेता। अब आया है, एसी चल रहा है, लाइट चल रहा है, टीवी है, टेक्नोलॉजी है, हमको वसूलना तो पड़ेगा ना, उस हिसाब से होगा। तो हमने क्या किया, 3 ई बाइक सेल कर दिया, ठीक है, 60,000 ईच। तो हमने कितने रुपए में सेल कर दिया? 1,80,000 में सेल कर दिया। क्लियर है? अब जिसको सेल किया हमारा रिलेटिव ही था, ठीक है, डिस्काउंट की बातें बाद में करेंगे, कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं मांगा उसने हाँ ये डिस्काउंट है भैया, ये तो आपके लिए फाइनल प्राइस है, इससे इसमें तो हम किसी को बेचता ही नहीं है, दूसरों को हम 70,000 में बेचता है, आप अपने हो तो मैंने दे दिया 60,000 में, ठीक है दे दिया, कोई बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे अपना आदमी था, ये बोलता है पेमेंट हम अगला महीना करेगा, कैश नहीं है। ठीक है, कस्टमर आया है, नया धंधा किया है, जाने थोड़ी देगा, और है अपना ही आदमी, तो मैंने दे दिया उधार में। देखो पहले उधार में गुड्स खरीदा और अभी अपन क्या कर रहे हैं, उधार में ही गुड्स बेच रहा है, गुड्स तो जा रहा है ना मेरा बिजनेस से। अब इस बंदे से जो भी मेरा रिलेटिव था, फ्यूचर में तो लूंगा,
अब बताओ ये जो मेरा रिलेटिव है जिसने मेरे से 3 ई बाइक खरीदा है, मेरे लिए एसेट है या लाइबिलिटी? और अब मेरे लिए वो वैल्यूएबल बन चुका है क्योंकि उससे पैसा आना है, उसको कुछ नहीं होना चाहिए भाई, 1,80,000 आना है, उससे आना है तो वो मेरे लिए एसेट हो गया, उसको कोई नाम से तो लिखना पड़ेगा, राइट? एम्प्लॉय थोड़ी है वो, मेरा नौकर थोड़ी है, कस्टमर, ठीक है, कस्टमर बोलते हैं हम लोग ऐसे आदमी को। लेकिन अकाउंट्स के लैंग्वेज में ऐसे पर्सन को बोला जाता है डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। कौन होता है डेटर? बताऊंगा अभी। जो पर्सन हमसे गुड्स उधार में खरीदता है उसको हम लोग बोलता है डेटर। DEB, यस, जिससे पैसा मिलना है, DEBTOR, डेटर। कुछ लोग इसको डेप्टर भी बोलते हैं बट बहुत गलत है, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? डेटर, बी साइलेंट रहता है, डेटर। Debtor is the person to whom we sell goods on credit, right और wrong? right? ठीक है भाई, तुमने बोला राइट तो राइट। तो मेरा देखो डेटर, उससे पैसा लेना है तो लेना है तो मैं एसेट बना के रखूंगा ना उसको। मेरे को डेटर से कितना लेना है? 1,80,000 लेना है, उसका नाम मैंने डेटर दे दिया। लेकिन मेरा बिजनेस से कुछ तो गया। क्या गया? 3 ई बाइक गया। मैंने उसको बिजनेस में कितने रुपए में लिख के रखा था? मैंने तो उसको जब खरीदा था तो कितने रुपए में लिखा था? 30,000 करके। यानी मेरा 90,000 का ई बाइक गया। 90,000 का ई बाइक आपने कितने में सेल किया? तो डिफरेंस क्या हो गया? 90,000 क्या है तुम्हारे लिए? प्रॉफिट है क्या? प्रॉफिट है, क्लियर है ये चीज? ये प्रॉफिट है तो मेरा स्टॉक तो कम होगा ना। जब मैंने ये स्टॉक लिखा था इसमें कितना ई बाइक्स था? 40, तो 3 ई बाइक्स गया तो उसका वैल्यू मैं माइनस कर दूंगा। तो यानी 12 लाख में से मेरा कितना माइनस हो जाएगा? 90,000। तो 11 लाख 10,000 ही बचेगा ना। क्लियर है एकदम? तो वहां पे आप साइड में माइनस करके लिख सकते हैं, कट करके लिख लेना ताकि समझ में आएगा स्टोरी। 11,10,000 से लिखा, देखो मैच नहीं हो रहा लेकिन कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। 90,000 रुपए का प्रॉफिट भी तो है। देखो आपने एसेट में से, एक एसेट में से माइनस किया 90 और एसेट बढ़ाया है 180, तो दोनों मैच नहीं हो रहा ना। 90,000 का डिफरेंस है। 90,000 क्या था? प्रॉफिट था तुम्हारा। बिजनेस का प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओनर को। ओनर का नाम बिजनेस में क्या है? समझ में आया? तो ये प्रॉफिट किस में ऐड हो जाएगा? यहाँ ऐड होगा ना। इसको अपन प्रॉफिट बोलते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, दिस इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलोगे इसको? ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ये नेट प्रॉफिट नहीं है जो तुम घर लेके जा सकते हो। नेट प्रॉफिट सारा बेच के करने के बाद। यस, ये क्या है तुम्हारे लिए? ग्रॉस प्रॉफिट। कैसे निकाला हमने ग्रॉस प्रॉफिट? ऐसी जस्ट लेमन तरीके से बोल रहा हूं। यस, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिख लेते हैं अपन। अभी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था ना। फोन करता है मेरे को, क्यों करते हैं? हेलो हर्षित भैया, मैं आपको 10 थोड़ा देर में कॉल करूँ, क्लास के बीच में। तो डेटर समझ में आया क्या होता है? भूलने का नहीं है अपने को, ठीक है? ध्यान रखने का कि जिसको उधार में गुड्स बेचा वो मेरे लिए क्या है? डेटर। जिससे उधार में गुड्स खरीदा, क्रेडिटर। क्लियर है? बिजनेसमैन ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको क्या बोलेगा? कैपिटल। क्लियर है? स्टॉक का मतलब क्या होता है?
जो गुड्स मेरा बिजनेस में पड़ा है, बिका नहीं है, अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन द शॉप। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? सो लिखना था अपने को, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है। देखो ये है ना, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक बार के लिए समझ के रखना कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स बेचा उसका कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा। व्हाई आई सेड ग्रॉस, बिकॉज अभी तक भाई शोरूम का बहुत सा खर्चा है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैलरी है, उन सबको भी तो पेमेंट करना है। वो करने के बाद जो बचेगा उसको नेट प्रॉफिट, वो अपन घर लेके जा सकता है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये समझ में आता है हु इज डेटर, हु इज क्रेडिटर, ठीक है। एंड ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या हुआ कि हम लोगों ने स्टाफ का सैलरी पेमेंट किया और इलेक्ट्रिसिटी रेंट वो सब मिला के टोटल हमने सर्टेन एक्सपेंसेस पे किया शोरूम का, वो तो सारा मेरे लिए खर्चा है। क्या क्या पेमेंट किया हमने, सैलरी पे किया, सपोज 30,000 का सैलरी पे किया हमने, रेंट पे किया हमने 10,000, इलेक्ट्रिसिटी पे किया हमने 5,000, एंड देन मिसलेनियस। मिसलेनियस बोले तो छोटा मोटा खर्चा, कभी चाय कॉफी का खर्चा, कोई सैटरडे में आपसे कोई गरीब आदमी मांगने आ गया, तुमने उसको डोनेशन कर दिया, इस टाइप का खर्चा, ठीक है, छोटा मोटा खर्चा। कभी कोई पंडित जी आ गए, दे दो थोड़ा सा दान, कभी कुछ और डोनेशन आपने कर दिया, ऐसे ही कोई खर्चा, ठीक है। तो मिसलेनियस एक्सपेंस हुआ टोटल 5,000। तो बताओ टोटल खर्चा कितना हुआ, 50,000। 30,000 का सैलरी, 10,000 का रेंट, 5,000 का इलेक्ट्रिसिटी एंड 5,000 का मिसलेनियस, ये मेरा शोरूम का खर्चा। खर्चा किया तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा, 50,000 का पैसा चला गया भाई, तो बैंक कम कर दूं, तो बैंक में कितना बचेगा, 6 लाख, राइट। और कहीं ना कहीं ये एक्सपेंस से मेरा क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। अभी तक अपन समझ रहा था 90,000 का प्रॉफिट है, लेकिन 50,000 का जब खर्चा किया तो प्रॉफिट बचेगा कितना, 40,000। नाउ दिस इज माई नेट प्रॉफिट। तो ये कितना बच जाएगा, मिलेगा तो किसको, ओनर को ही मिलेगा ना। आया समझ में? क्लियर है? ये तो जस्ट हमने एक छोटा सा धंधा सेटअप किया, धंधे में और भी बहुत कुछ होता है, ये समझ में आया ना। तो ये भी क्लैरिटी हो गया कि जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तब अपने को बिजनेस में लिखना पड़ता है, और नहीं लिख के रखोगे तो सब प्रॉब्लम हो जाएगा ना, किसी का हिसाब नहीं मिलेगा। सोचो हमने नहीं लिखा हुआ रखा था, ये हम नहीं लिख के रखते और कल को भूल जाते कि कितना पैसा लेना है रिलेटिव से, तो क्या गया पैसा, तो लिख के रखना पड़ेगा। इवन हम लोग ये वाला पैसा भी नहीं लिख के रखते, कल को मैंने जिससे गुड्स खरीदा वो आके बोलता कि भैया आपका 14 लाख रुपए बाकी है, दो, झूठ भी तो बोल सकता है। क्या चीज, जैसा मान के दे देगा, क्योंकि ये 10 लाख, इससे विनय से एक बात पूछा था, अगर तुमको कोई 10 लाख रुपया दे, नोट काउंटिंग मशीन खराब है, ये बोला मान के रख देगा। क्या अच्छा समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया। तो इसीलिए हम लोग को बिजनेस में लिखना पड़ता है, और बिजनेस में कब लिखता है, जब बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है। बट ट्रांजैक्शन रिलेटेड भी किसका होना पड़ेगा, रिलेटेड टू द बिजनेस ही होना पड़ेगा। क्लियर है? जो जो टर्म्स पढ़ा वो समझ में आया, ठीक है। आपने एक टर्म पढ़ा, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ठीक है, वो लिखना। ये सारे कंसेप्ट देखो, 4 5 6 चैप्टर मिक्सअप होके कंसेप्ट चल रहा है, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और हम लोग धीरे धीरे चीजों को भी खत्म करते जाए। डुअल
aspect concept. As per this concept, if anything is debited, then other needs to be credited. Because of this concept, our accounting equation stands true. और अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या था पता है? तुम्हारा जो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड है ना, यही है अकाउंटिंग इक्वेशन. दैट इज एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू. अब लाइबिलिटीज को मैं तोड़ रहा हूं, ठीक है? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. बात तो एक ही है, कैपिटल को भी तो लाइबिलिटी साइड में लिखते थे. क्लियर है ये चीज? समझ में आया यहां तक? एकदम क्रिस्टल क्लियर है? अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा स्टार्टिंग से, फर्स्ट सेशन से. फर्स्ट सेशन में लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस है अकाउंट्स, ठीक है? उसमें हमने देखा था कि किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, दैट इज यूजर ऑफ द अकाउंट्स. दो है, इंटरनल एक्सटर्नल. इंटरनल के अंदर कौन होता है? ऑनर्स एंड मैनेजमेंट. एक्सटर्नल के अंदर प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयज, क्रेडिटर्स, सोसाइटीज और कॉम्पिटिटर्स. क्लियर है? ये मेरे यूजर्स थे. इनको हम लोग को क्या करना है? इंफॉर्मेशन कन्वे करना है. तो इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल, रेलिवेंट, फेथफुल प्रेजेंटेशन, कंपेरेबल. ऐसा होना चाहिए. क्लियर है? देन हमने सीखा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन अलग अलग है इन द आई ऑफ लॉ. किस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. इस कंसेप्ट की वजह से हम लोग बिजनेस में किसका ट्रांजैक्शन लिखेगा? बिजनेस का. बिजनेसमैन का नहीं लिखेगा. बिजनेसमैन जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको क्या बोलता है? कैपिटल. फिर हमने देखा बिजनेस में चार ही चीज होता है, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. पैसा आ रहा है तो वो दो ही चीज होगा. क्या होगा? या तो इनकम, या तो मेरे लिए इनकम या फिर मेरे लिए लायबिलिटी. और पैसा जा रहा है तो या तो मेरे लिए वो एक्सपेंस है, खर्चा है, या फिर मेरा एसेट बन जाएगा उससे. क्लियर है? उसके बाद हमने देखा कि धंधा खड़ा किया था. धंधा खड़ा किया तो हर सब ने पैसा लगाया. उसके अंदर में हम लोगों ने सर्टेन एसी लगाया, फर्नीचर लगाया. ठीक है? एसी और फर्नीचर मेरे लिए क्या था? एसेट. क्या वो गुड्स था? गुड्स किसको बोलते हैं? जिसमें अपन डील करता है, जो खरीद के अपन को बेचना है. क्लियर है ये वाला चीज? देन हमने बाइक्स उधार में खरीदा था, तो जिससे खरीदा उसको अपन क्या बोलेगा? क्रेडिटर. क्लियर है? क्रेडिटर कौन है? वो पर्सन जिससे अपन गुड्स उधार में लेता है. क्लियर है? देन हमने हमारे रिलेटिव्स को सेल किया, वो भी उधार में था, तो उसको अपन क्या बोलेगा? डेटर. डेटर कौन होता है? जिसको हमने उधार में गुड्स सेल किया है. क्लियर है ये वाला चीज? जो बाइक्स हमारे शोरूम में आया था उसको हमने क्या बोला था? स्टॉक. स्टॉक क्या होता है? अनसोल्ड पड़ा है जो मेरे पास गुड्स, उसको हम लोग स्टॉक बोलते हैं. क्लियर है? गुड्स क्लियर था, जिसमें हम लोग डील करता है उसको बोलता है. देन हमने हर बार देखा कि कुछ भी हो बिजनेस का, जब ट्रांजेक्शन होगा तभी रिकॉर्ड कर रहा था. ठीक है? एंड ट्रांजेक्शन होने से डुअल इंपैक्ट हो रहा था. राइट और लेफ्ट बराबर हो रहा था ना? बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? इफ कोई चीज डेबिट होगा तो दूसरा चीज क्रेडिट होना ही पड़ेगा. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट माई एसेट इज ऑलवेज इक्वल्स टू कैपिटल. एसेट कौन सा साइड में लिखता है? राइट साइड. और लायबिलिटीज लेफ्ट साइड. क्लियर है? इसके आगे फिर और डिस्कस करेगा, धीरे धीरे रिवीजन करने का, पिक्चराइज करने का स्टोरी, एंड आगे बढ़ते जाएंगे.
दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। मजा आया? यस सर। चलो अगला क्लास और मजा आएगा।